referee Sarah Buhlel. भारत की निखत जरीन तैयार है। मुकाबला पहला है निखत जरीन बनाम वियतनाम नुयेन थी टैम का। And now, ladies and gentlemen, this fight is for your elite women's flyweight championship title. Devior Sajano, please help me welcome as you bring out our first world champion finalist. She fights out of the red corner. Devior Sajano, आपके हाथ जोड़िए और स्वागत करिए हमारे भारत माँ की बेटी को इस मुकाबला के लिए presenting the reigning undisputed Nikhत Zarian. आज के पहले फाइनल मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता और 2019 एशियन चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भारत की निखत जरीन 26 वर्षीय महिला मुक्केबाज, जिन्होंने पिछले एक वर्ष में भारत में न सिर्फ महिला मुक्केबाजी को एक नया मंच प्रदान किया है, बल्कि दुनिया भर के टॉप बॉक्सर्स के बीच अपनी एक खास जगह बनाई है। इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल की सबसे बड़ी दावेदार निखत जरीन निजामाबाद से आती हैं और इनकी कहानी किसी सपने से कम नहीं है। यूथ स्तर पर भी वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल इनके नाम है। उसके बाद सीनियर स्तर पर पिछले बार जो इस्तांबुल में 2022 में विश्व चैंपियनशिप हुई थी, वहां की स्वर्ण पदक विजेता है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता है और सेमीफाइनल में कोलंबिया की मुक्केबाज को इन्होंने चारों खाने चित किया था और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में वेलेंसिया विक्टोरिया इंग्रिड लोरेना को हराकर गोल्ड मेडल मुकाबले में जगह बनाई है। केडी जादव इंडोर हॉल में इस समय जितने भी भारतीय दर्शक मौजूद हैं, सब निखत का शोर कर रहे हैं। Champion finalist opponent as she fights out of the blue corner, Quay Co Ve Quayong to Vietnam, Thi Tham Nguyen. और ये है वियतनाम की मुक्केबाज, रिंग की ओर प्रवेश करती हुई ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज है, बहुत ही अच्छा खेल कौशल इनका रहा है। सेमीफाइनल में फ्रांस की मुक्केबाज को इन्होंने प्राप्त किया था। 4-1 का वो स्कोर रहा था, स्पीड डिसीजन रहा था। बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिला था और आज इनका सामना हो रहा है भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन से। This is your opening championship bout here, live around the world for your 2023 IBA Women's World Boxing Championship. This bout is officially sanctioned by the International Boxing Association for 3 3-minute rounds in an elite women's 48 to 50 kg light flyweight division and will determine your championship matchup for your gold medalist and the undisputed Women's World Light Flyweight Champion. Your 5 judges being represented here tonight ringside from Japan, Australia, Egypt, Peru, and Venezuela. And in charge of all the officials, ringside from the IBA, Mr. Chris Roberts, OBE, the IBA Director of Development. Boxers, keep your hands up, no holding. Ladies and gentlemen, मेरे पास एक ही सवाल है आपके लिए और सिर्फ एक, हिंदुस्तान आओ मेरे साथ आओ। ब्लॉकबस्टर फाइनल की पटकथा लिख दी गई थी जब निखत जरीन फाइनल मुकाबले में उन्होंने जगह बनाई थी। वियतनाम के मुक्केबाज की बात करें तो 2 बार की एशियन चैंपियन है और पिछले वर्ष उन्होंने टोक्यो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सुकीमी नाकीमी को हराकर गोल्ड मेडल जीता था और उससे पहले
वो जरूर हार गई थी। मुकाबला शुरू हो गया है पहले दौर में। भारत बनाम वियतनाम। निखत जरीन है रेड कॉर्नर पर और ब्लू कॉर्नर पर है थी टैम न्यूयेन, और अटैकिंग स्किल्स के लिए जानी जाती है निखत जरीन। और यह है भारतीय बेंच। भास्कर भट्ट टीम के मुख्य कोच और पिछले कुछ वर्षों में इनके मार्गदर्शन में कमाल का प्रदर्शन किया है भारतीय महिला मुक्केबाजों ने। शुरुआती लम्हे में अटैक करके बढ़त बनाने की कोशिश होगी, लेकिन यहां पर क्लेंच और रेफरी का इंटरवेंशन आता हुआ। साउथपॉ बॉक्सर है थी टैम न्यूयेन। अगर बात करें निखत जरीन की, तो निखत जरीन ऑर्थोडॉक्स स्टांस के साथ खेल रही हैं। पहला दौर बेहद अहम होने वाला है। हाइट के मामले में लगभग बराबर हैं दोनों के दोनों। एक और इंटरवेंशन आएगा जो कड़क पंचेस लगाएगा। यह है वियतनाम का बेंच। उन्हें पता है कि बेहद मुश्किल मुकाबला जीतकर वो आई हैं यहां पर। थी टैम न्यूयेन की बात करें तो उन्होंने फ्रांस की वसीला खदीरी जैसी इन फॉर्म मुक्केबाज को फाइनल तक के सफर में हराया है। और थी टैम न्यूयेन शुरुआती लम्हे में बढ़त बनाने की कोशिश कर रही हैं। अटैकिंग इंटेंट दिखाया है। एक और इंटरवेंशन आता हुआ और यहां पर कॉशन दिया है रेफरी ने न्यूयेन को। एक बहुत बड़ा मुकाबला है। अगर निखत जरीन इस मुकाबले को जीतती हैं तो लगातार 2 विश्व चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक जीतकर एक नया अध्याय जोड़ेंगी भारतीय। और यहां पर एक अंक कट गया है न्यूयेन का। यह भारत के लिए शुभ संकेत है। पहले दौर में ही लगातार कॉशन दे रही थी रेफरी। यहां पर बढ़िया क्लीन इंपैक्ट डालने में सफल हुई है न्यूयेन। जो अटैकिंग इंटेंट दिखा रही थी, बिल्कुल एक करारा प्रहार जड़ा है उन्होंने निखत जरीन पर। और यहां पर जो 2 बार की एशियन चैंपियन है न्यूयेन, पहले दौर में अपना इंपैक्ट छोड़ती हुई एक अंक कटा है। देखना होगा उसका कितना प्रभाव पड़ेगा निर्णायकों के ऊपर। निखत जरीन जिन्होंने कहा था कि वो स्ट्रैटेजी के साथ मुकाबले में आगे बढ़ रही हैं और सिर्फ फाइनल को एक अन्य मैच की तरह ले रही हैं, फाइनल के प्रेशर में नहीं आना चाहती। और एक बड़े खिलाड़ी की यही पहचान होती है जब पिछले 1 वर्षों में आप विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीत चुके हो, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक जीत चुके हो और शानदार फॉर्म में खेल रही हो, तो जरूर वहां पर आपका कॉन्फिडेंस आगे आता होगा। एक और क्लेंच आता हुआ। पहले दौर में ज्यादा समय बचा नहीं है। क्या यहां पर एक जाते जाते कड़क पंच निखत जरीन की तरफ से? पहले दौर का खेल समाप्त हो गया है और संजीव जिस ढंग से दोनों खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, जरूर कहीं ना कहीं पहले दौर में वो फाइनल की बटरफ्लाई उड़ रही होगी, अब शांत हो गई होगी और अब मुकाबले की बारी है। बिल्कुल यहां पर बहुत ही सुंदर प्रहारक क्षमता का प्रयोग किया। कॉम्बिनेशन पंचेस का प्रयोग बहुत ज्यादा किया निखत जरीन ने। 6 पंचों का कॉम्बिनेशन है जो अपने आप में काबिले तारीफ है। इतना अच्छा प्रहारक क्षमता, स्ट्रेट जैब, लगातार आप देखिए फुटवर्क, बहुत ही अच्छा फुटवर्क उनका बना हुआ। जो बॉडी वेट है पूरी तरह से दोनों पैरों पे बैलेंस बना के रखा हुआ है। और 10-9 10-9 10-9 10-9 10-9 यानी कि 5 जजेस द्वारा सर्वसम्मति से 5-0 का कुल स्कोर रहा है। यानी कि सभी जजेस ने अधिकतम 10 अंक प्रदान किए हैं भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन को। राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता, विश्व महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं की स्वर्ण पदक विजेता, एशियन चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता निखत जरीन बिल्कुल एक नया इतिहास रचने के लिए अग्रसर हैं। एक कदम दूर हैं ये एक नए इतिहास को रचने के लिए। दूसरी बार स्वर्णिम सफलताएं दिला पाएंगी भारत को। जब भी अगर उनका ये स्वर्ण पदक आता है तो नए कीर्तिमान रचना भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात। और रेफरी द्वारा निर्देश, सावधानी बरतें, सर को उठाकर खेलें। बहुत ही आशाएं पूरे भारत को भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन से। तेलंगाना राज्य से संबंध रखती है निखत जरीन और रेफरी द्वारा निखत जरीन को नियमों का उल्लंघन करने पर वार्निंग दे दी गई है। सर को वो बार बार नीचे कर रही थी जिस वजह से उनको वार्निंग दी गई। तो
हेडअप करके खेलना होगा, यानी कि दोनों ही मुक्केबाजों को एक एक बार राउंड 1 में वियतनाम की मुक्केबाज को वार्निंग मिली थी और राउंड 2 में अब प्रारंभिक क्षणों में ही भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन को भी वार्निंग दे दी गई है। यानी कि जब रेफरी देखता है नियमों का उल्लंघन होता है, रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि नियमबद्ध तरीके से पूरे मुकाबले को सुचारू रूप से चलाए। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है मुक्केबाज तो उसको कॉशन दिया जाता है और 3 बार कॉशन दिया जाता है। यदि उसके बाद भी पुनरावृत्ति होती है तो वो कॉशन वो गलती में ना रहकर एक अपराध का बोध ले लेती है, तो उसी अपराध के बोध को होते हुए दंडित किया जाता है। प्रयास अच्छे हैं यहां पर भारतीय मुक्केबाज के, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रहार क्षमता का प्रयोग करती हुई यहां वियतनाम की मुक्केबाज पकड़ रही हैं अपनी प्रतिद्वंदी को। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया, बगल में दबाए नहीं अपनी प्रतिद्वंदी के मुक्कों को। आप किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में, किसी भी क्षण प्रतिद्वंदी की प्रहार क्षमता को रोक नहीं सकते हैं, बाधित नहीं कर सकते हैं किसी खेल को। रेफरी द्वारा निर्देश, दोनों ही मुक्केबाजों को ब्रेक का निर्देश दिया गया। ब्रेक के निर्देश में आपको एक दूसरे से दूर होना होता है। निखत जरीन को पुनः कॉशन दिया गया कि आप धकेले नहीं, पुशिंग ना करें। प्रयास अच्छे भारतीय मुक्केबाज के, स्ट्रेट जैब के साथ प्रहार क्षमता का प्रयोग कर रही हैं। साउथपा बॉक्सर हैं वियतनाम की मुक्केबाज। कद काठी की बात करें, दोनों ही एक समान। स्पीड गेम ज्यादा देखने को मिलेगा इस भार वर्ग में और स्किल ज्यादा देखने को मिलेगी। इंडोरेंस वर्कआउट की पूरी क्षमताएं यहां पर दिखती हुई। यह प्रयास अच्छा था वियतनाम की मुक्केबाज का, स्ट्रेट जैब बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने प्रहार क्षमता का प्रयोग किया, मगर साथ में गलती करी कि अपने पूरे बॉडी वेट के साथ अपनी प्रतिद्वंदी के साथ क्लिंच किया और रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया सावधानी बरतें। अंतिम 10 सेकंड का ये खेल, ये राउंड, दूसरा राउंड चल रहा है, अंतिम क्षणों में है। ये टाइम ब्रेक लिया यहां पर रेफरी द्वारा और यह मुकाबला पुनः चलता हुआ और इसके साथ दूसरा राउंड यहां पर समाप्त हुआ। बहुत अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन कर रही हैं भारतीय मुक्केबाज, लगातार प्रहार क्षमता का प्रयोग कर रही हैं, डबल पंचेस का प्रयोग कर रही हैं। सिंगल पंच अटैक नहीं है उनका। यहां पर प्रति उत्तर देना चाहा था, काउंटर अटैक करना चाहा था वियतनाम की मुक्केबाज ने, मगर उनको कोई लाभ नहीं। यूं थी प्रहार क्षमता उनकी बहुत अच्छी है पर लक्ष्यहीन प्रहार है। योजनाबद्ध तरीके से अपना पूरा टारगेट सेट करना होगा, फिर प्रहार क्षमता का प्रयोग करना होगा। और यहां पर बढ़त बनाई है अभी भी भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने। 5-0 की ही बढ़त है अभी भी निखत जरीन के पास, यानी कि पहला चक्र अपने पक्ष में करने में कामयाब हुई थी, दूसरा राउंड भी उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया है, क्योंकि दूसरे राउंड में 19-18 की स्कोरिंग गई है, तो 19-18 की स्कोरिंग भी उनके पक्ष में ही है, यानी कि 19 अंक उनका 1 अंक बढ़ा हुआ है, तो यानी कि दोनों राउंड उनके पक्ष में है। प्रयास बहुत अच्छे हैं आनंद, प्रहार क्षमता बहुत अच्छी भारतीय मुक्केबाज की। ये मुकाबला डाउन द वायर जाने वाला है। तीसरे और अंतिम दौर में जो समय 3 मिनट का है, 3 मिनट दोनों मुक्केबाजों के पास है विश्व चैंपियन बनने के लिए। और विश्व चैंपियन बनने की जो आप मेहनत करते हैं, जो त्याग करते हैं, जो कठिन साधना करते हैं, उसको दिखाने की बारी। अटैक यहां पर आता हुआ दोनों ही मुक्केबाजों की तरफ से, क्लिंच और उसके बाद रेफरी का इंटरवेंशन। और इस मुकाबले में आने से पहले प्रैक्टिस सेशन या कहीं पर चोट लगी है निखत जरीन को, होठों पर वो साफ नजर आ रही है, लेकिन देश के लिए लड़ने का जो जज्बा है और जो अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने का जो मादा है इस बड़े मुक्केबाज में आज उस फाइनल में नजर आ रहा है। ये की बात बहुत ज्यादा चपल है अपने फुटवर्क के मामले में और निखत जरीन को ओपनिंग नहीं दे रही है। यहां पर एक राइट क्रॉस दंदनाता हुआ जड़ दिया है क्लीन इम्पैक्ट पर। क्या यहां पर एक स्टैंडिंग 8 आएगा? जी हां, यह भारत के लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। सीधा राइट क्रॉस ही टैमलू येंग के चेहरे पर जड़ा था और यह स्टैंडिंग 8 काउंट आ गया है और इस स्टैंडिंग 8 काउंट ने भारत के तरफ इस मुकाबले को बहुत हद तक स्विच कर दिया है। एक तो बढ़त और उसके बाद ये स्टैंडिंग 8 काउंट। निखत जरीन पूरे शबाब पर है, जो फॉर्म उन्होंने पूरे इस टूर्नामेंट में दिखाया था
यहां पर एक बढ़िया पंच आता हुआ टी टैम नुयेन की तरफ से। क्या यहां पर 8 काउंट इस बार जरीन के लिए है, स्वीकार रही हैं यहां पर। मैग्नेटिक काउंटिंग जब वो एक प्रहारक क्षमता का प्रयोग होता है आनंद, तो यहां पर रेफरी देखता है तो रेस्ट भी देता है मुक्केबाज को और संभालने की कोशिश। और वो सबसे पहले फिंगर्स को जो आप देखते हैं तो वो देखते हैं प्रहारक क्षमता इतनी शक्तिशाली तो नहीं है, क्या मुक्केबाज जो है वो खेलने की स्थिति में है, मूर्छित तो नहीं हो रहा है, इसलिए फिंगर्स को हिलाकर 8 काउंट की जाती है। और वो देखता है कि वो खेलने लायक है तो मुकाबले को आगे चलता है, नहीं तो 9-10 करेगा। कमाल का मुक्केबाजी प्रदर्शन दोनों ही तरफ से हो रहा है। पहले पंच झड़ा जरीन ने और उसके बाद नुयेन ने। क्या कमाल का तीसरा दौर घटा है, बिल्कुल एक नेल बाइटिंग फाइनल फिनिश की तरफ यह मुकाबला जाता हुआ। अंतिम के 20 सेकेंड बचे हैं, इस 20 सेकेंड में दोनों ही तरफ से प्रयास होगा एक कड़क पंच जड़ने का। केडी जादव इंडोर हॉल में इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फियर है इस समय, और इस बार प्रयास किया था वहां पर लेफ्ट क्रॉस के जरिए नुयेन ने एक और क्लिंच आता हुआ, और इसके साथ ही यह मुकाबला समाप्त हो गया है। फाइनल मुकाबला भारत बनाम वियतनाम का समाप्त हो गया है। दिल भारत के साथ है यहां बैठे तमाम हजारों हजार दर्शकों के, और वो सभी जो इस मुकाबले को टेलीविजन सेट के जरिए देख रहे हैं। क्या चल रहा होगा भारतीय टीम बेंच में संजीव? बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिला, एक साफ सुथरा खेल देखने को मिला, दोनों ही ओर से बहुत अच्छा संघर्ष रहा। मेरा व्यक्तिगत मानना है आनंद कि ये दिल मांगे मोर, एक बार और स्वर्ण पदक भारतीय मुक्केबाज अपने खेल कौशल से यहां पर जरूर प्राप्त करेंगी, जीतेंगी। खेल कौशल की अगर हम बात करें तो बहुत ही सुंदर खेल कौशल किया है। कॉम्बिनेशन पंचेस की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत ही अच्छे प्रहारक क्षमता का प्रयोग किया है, और देखना होगा निर्णय अब जो जजेस द्वारा दिया जाएगा। 5 जजेस जो कि खिलाड़ियों के खेल कौशल का मूल्यांकन करते हैं और उनको आकलन करके उनको अंक प्रदान करेंगे। और मैं चाहूंगा कि विजयश्री आपकी ही आवाज से हो आनंद। 140 करोड़ भारतीय यही चाहते हैं कि निखत जरीन लगातार दूसरे वर्ष विश्व चैंपियन का ताज पहने, तिरंगे का मान बढ़ाएं। लेकिन ये खेल है, और जिस ढंग से टी टैम नुयेन ने इस मुकाबले में जी जान लगा दिया, ये दिखाया कि क्यों वो 2 बार की एशियन चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट है। कमाल का प्रदर्शन, और जहां सेमीफाइनल में एक तरफा जीत दर्ज की थी निखत जरीन ने, वहीं टी टैम नुयेन ने कमाल का प्रदर्शन किया था। अब बारी है परिणाम की, दिल थाम कर बैठे रहिए। Ladies and gentlemen, this opening championship matchup was sanctioned by the IBA officially for 3 3-minute rounds in the elite women's 48 to 50 kg light flyweight division. This matchup was a championship matchup to determine and crown your winner in the gold medalist and the undisputed women's light flyweight champion of the world. And now for the judges' scorecard. After completing the sanctioned 3 3-minute rounds in a light flyweight division, all your judges see it the same way, ruling in favor of your winner by points, declared by unanimous decision, and stand the reigning, भारत की निखत जरीन बन गई है विश्व चैंपियन। पिछले बार इस्तांबुल में जीता था गोल्ड मेडल, और इस बार अपनी सरजमीन नई दिल्ली में वियतनाम की टी टैम नुयेन को हराकर लगातार दूसरी बार बन गई है विश्व चैंपियन। बिल्कुल 28-27, 28-27, 28-27, 29-26 और 28-27, 5-0 ओवरऑल अगर देखा जाए तो पांचों जजेस ने सर्वसम्मति से भारतीय मुक्केबाज